क्या कर रहे हो? देख रहे हो तो देख लो। ओ मेरे देश के वीरों, जागो अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया वीडियो लेकर आ चुका। अब ये सोच रहे हो कि नया क्या होगा, तो नई चीज़ें को हम लोग सीखने वाले हैं आज। और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट, रेलवे बैंक ये कोई भी एग्जाम दो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं VVI क्वेश्चंस के बारे में। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, बहुत कोई नए होंगे, तो नए हो तो क्या करो, जल्दी से उधर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिना देरी के करते हैं जल्दी से स्टार्ट, क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं जाना चाहिए। चलो, प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम होता है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ये सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देखो, तुरंत सीख जाओगे। तो सबसे पहले मैंने बोला प्रकाश के परावर्तन के, किसके परावर्तन, यहाँ देखो आंसर है ये। ठीक है, आंसर परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम? दो नियम। क्लियर, ध्यान से समझो। परावर्तन के दो नियम हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम हो गए। सबसे पहला नियम समझेंगे। सबसे पहला नियम, आपतित किरण। मैंने बोला था ना, एक समतल सतह या समतल दर्पण है, इस पे किरण को गुजारे। आने वाला किरण, ये कोई भी प्रकाश स्रोत से आने वाला किरण है। आने वाला किरण को क्या कहा था? आपतित किरण। ठीक है, आने वाला किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और दर्पण के सतह बिंदु से टकराकर लौटने वाला किरण, यानी कि आने वाला किरण को आपतित किरण, तो जाने वाला किरण को परावर्तित किरण। क्या बोले थे? परावर्तित किरण। क्लियर हो गया बात? आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण परावर्तित किरण। क्लियर? आपतित किरण और परावर्तित किरण, यहाँ जो टकराया था, इस बिंदु को क्या कहा था हमने? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। क्लियर है? आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, लंब जो था उसको अभिलंब बोल रहे थे। क्लियर है बात? समझो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इस बिंदु को आपतन बिंदु, इस आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब, सब चीज हो गया। अब नियम सुनो। पहला नियम बोल रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखो, 1, 2 और 3, तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों कहाँ पे है? इस समतल सतह पर है। देखो, तीनों एक समतल सतह पर होता है। पहला नियम यही कहता है। क्लियर है बात? समझ आ रहा है? ध्यान से समझने का कोशिश करो। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। ये सतह क्या है? ये जो है, ये है सतह, समतल सतह। ठीक है, इसी से परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन भी हमने पढ़ा है। प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा था ना, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये जो था, आने वाला किरण टकरा कर क्या होता था? दूसरी तरफ लौट जाता था। दूसरी तरफ क्या होता था? लौट जाता था। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझो, एक दूसरा नियम। पहला नियम तो आप समझ गया कि परावर्तन का दो नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होता है। दूसरा नियम पहले समझो। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, ये कोण कहलाता है आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण है उसे कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। दो बातों को समझो। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। क्लियर है बात? अब देखो, दूसरा नियम बोलता है आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के
बराबर होता है। यही दो नियम है जो प्रकाश के परावर्तन को फॉलो करता है, इसके अलावा कोई नियम नहीं है प्रकाश का परावर्तन का। क्लियर है बात? समझो पहला नियम। अब ये तो ड्राइंग के माध्यम से आप समझ गए हो, मुझे पता है पूरा का पूरा समझ में आ गया। फिर भी डेफिनेशन लिखने के लिए तैयार हो जाओ, नोटबुक लो, पेन लो, तुरंत लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला बोलेगा क्वेश्चन क्या, प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम होते हैं या परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आंसर क्या लिखना है, परावर्तन के दो नियम। कितने नियम? जल्दी बोलो, कितने? दो नियम। परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन सा? डेफिनेशन लिखो। सबसे पहला नियम, रेडी हो? जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या कर रहे हो? देख रहे हो? मत देखो, जल्दी से रेडी हो, जल्दी से। तो पहला नियम क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। हो गया? लिखाया कि नहीं लिखाया? फिर से लिखा देते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। क्लियर हो गया होगा अब तो। चलो दूसरा नियम लिखो, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब लिखा गया ना? अभी भी नहीं लिखाया? अगर नहीं लिखाया तो वीडियो फिर से देखो, फिर से लिखो। समझ में आया? आगे देखो, पहला नियम हमने क्या बात करा, वही चीज को हम फिर से दोहरा देते हैं। पहला नियम बोला आपतित किरण, नोटबुक देखो अपना, जो लिखे हो वो देखो। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। क्लियर? समझ में आ गया ना? यही था हमारा जो टॉपिक। क्लियर हो गया? आशा है पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया। अगर वीडियो सच में इंफॉर्मेशन दिया तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और वीडियो को शेयर करोगे। आप लोग शेयर नहीं करो, और नए लोग आए हैं ना, आप भी नए हैं, तो आप जो नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।